नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। वीबीसीएन आईबीएन टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। नक्सल प्रभावित इलाका डुमरिया थाना क्षेत्र के मोनवार गांव में नक्सलियों ने शनिवार देर रात एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। मृतकों में 2 भाई और उनकी पत्नियां शामिल हैं। इसके बाद चारों के शवों को घर के बाहर फंदे पर लटका दिया गया। उसके बाद घर को बम से उड़ा दिया और पेट्रोल छिड़ककर घर में आग लगा दी गई। वारदात के बाद नक्सलियों ने घर के बाहर एक पर्चा भी चिपकाया है, जिसमें लिखा है कि इंसानियत के हत्यारे, गद्दारों और विश्वासघातियों को सजाए मौत देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। वहीं एसएसपी आदित्य कुमार ने भी घटना की पुष्टि की है। गौरतलब हो कि गया में 15 नवंबर को चुनाव भी होना है। ऐसे में नक्सलियों की इस वारदात के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। बहरहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना सर हुआ कि रात में आया मोबादी सर। हम लोग तो घर में रहते थे, वो देखा नहीं तो भाई में घर था। तो सवेरे देखे कि मतलब ऐसा घटना हुआ। एक तो चारों को लाश गिरा, वैसे हम लोग तो पता नहीं था। अब रात में तो आंकड़ा से मिला कि 20-25 को था। मतलब नाराबाजी लगाते हैं, मतलब महेंद्र सत्येंद्र मुर्दाबाद बोल के निकले और एक मतलब आवाज़ फिर छोड़ा घर में। उसके बाद नाराबाजी लगाते महेंद्र सत्येंद्र का नाम लेते मुर्दाबाद निकल गए। हाँ, मतलब फिर सवेरे पता चला कि हम लोग देखें कि अब आग लग गया घर में। तो जब देखते हैं कि अब सुबह देखे तो 4 मुर्दा मैंने फांसी में लगा कर लटका हुआ है। हत्या हुआ महेंद्र सिंह और सत्येंद्र सिंह और मनोरमा देवी, मनोजवा देवी और सुनीता देवी। मामला ये है कि लगभग फरवरी में एक एनकाउंटर हुआ था फोर्सेस का और नक्सलियों का, जिसमें 4 लोग जो थे जोनल कमांडर रैंक के जो मारे गए थे, और उसी घर पे हुआ था। तो समहाउ नक्सलियों को जो थे उन्होंने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करी कि इन लोगों ने उसको जहर दे के उन 4 को मारा था, फोर्स को बुला के। तो मुखबिरी के आरोप में उसके यहाँ पहले भी 3-4 बार ये लोग शायद गए थे, मगर वहाँ से उनकी सूचना नहीं मिली। उसी क्रम में इन लोगों ने कल इनको सूचना थी, एक सरजू सिंह भोक्ता करके है कि वो आया हुआ है, उसका पूरा परिवार वहाँ पे था। तो उसी में उसी जहाँ एनकाउंटर पहले हुआ था, सेम घर है वो, उसी में उन लोगों ने जो सरजू सिंह भोक्ता नहीं मिला, उसका एक बड़ा बेटा था महेंद्र सिंह भोक्ता, और एक दूसरा था सत्येंद्र सिंह भोक्ता। उनकी बीवी थी मनोज देवी और सुनीता देवी। तो इन लोगों को वहाँ पे टॉर्चर करके
लटका के मार दिया है। बहुत ही कायराना हरकत है और हम लोग इसमें आगे भी पहलू देख रहे हैं। लगभग हम लोग के आदमी जो गांव वालों ने हैं, जो गांव वाले ने लड़के मारे नहीं किया, पर दबी आवाज़ में गांव वालों ने सबने लोगों को भी आइडेंटिफाई किया है। गांव वाले बता भी रहे हैं कि किस किसने किया है। इस तरह का नहीं है, इस तरह की बात हम लोगों के संज्ञान में नहीं आई है कि भगाने के लिए, परंतु हाँ ये है कि बीच में भी ये लोग आए थे और जब एनकाउंटर हुआ था उसके बाद से ये लोग वापस चले गए थे कई बार। तो इन्हीं लोगों ने, नक्सलियों जो सो कॉल्ड हैं, उन्हीं लोगों ने कह के बुलाया था कि नहीं नहीं, तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, तुम लोग सब अपने हो, तो वापस आके रहना शुरू करो। और संभवतः अब जो अगला चुनाव आना है उसमें अपनी दिखाने के लिए, प्रेजेंस दिखाने के लिए ये कायराना हरकत की गई है। हम लोग इसको देख रहे हैं आगे भी, और आगे की भी जो कार्रवाई है हम लोग पूर्ण करेंगे इसको। जो नक्सली बार बार आरोप लगाते हैं, पर्चे के माध्यम से फेंकते हैं कि इस तरीके से जहर खुरानी की गई है, क्या उसमें मामला कुछ है? ये बिल्कुल गलत है। सब लोग जानते हैं, जितने भी एहतियातन होते हैं इसमें NHRC की गाइडलाइंस होती हैं, NHRC को हम लोग को रिपोर्ट देनी होती है। उसमें इन लोगों का जो एक बेबुनियाद आरोप लगाते हैं कि उनको जहर दे दिया गया, जहर की बात नहीं थी। हम लोगों ने बाकायदा वहाँ पे एक एनकाउंटर हुआ था और उसके सारे SOPs जो थे वो फुलफिल किए गए थे। विसरा वगैरह भी सब प्रिजर्व किया गया था। विसरा में भी इस तरह की कोई बात नहीं आई थी और ये एक इन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया है ताकि दिखाने के लिए कि भाई गाँव वालों पर भी एक दहशत बना सके, और यही उन लोगों का चल रहा था। और इसमें इन 4 लोगों की जो हत्या की गई है, हम लोग केस दर्ज करके आगे अनुसंधान करेंगे और आशा है कि बहुत जल्दी मेजर ऑपरेशन लॉन्च करा जाएगा। गया जिले में हो रहे पंचायत चुनाव के 6ठे चरण की मतगणना संपन्न हो गई है, जिसमें बांके बाजार, शेरघाटी और आमस प्रखंड के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हुआ। मतगणना के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल था। जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचक पदाधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। ज्ञात हो के 7वें चरण के तहत होने वाले पंचायत चुनाव में बोधगया, टनकुप्पा और डोभी में 15 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। थैंक यू। ग्राम पंचायत टुकड़ा समर्थक हैं, कृपया मैदान को खाली कर दें। गया रेलवे स्टेशन पर एक जाबाज सहायक उप निरीक्षक रामजी लाल बुनकर ने अपने साहस के दम पर एक महिला समेत 2 बच्चों की जान बचाई। उप निरीक्षक रामजी लाल ने गया प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर देखा कि एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ गया हावड़ा ट्रेन में चलने के दरमियान बैठने की कोशिश कर रही है, जिसको रामजी लाल ने फॉलो किया और अंततः जब महिला अपना संतुलन खोकर ट्रेन से गिरने वाली थी, तभी उप निरीक्षक रामजी लाल ने अपने साहस का परिचय देते हुए उस महिला को ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा लिया। ऐसे जांबाज पुलिसकर्मियों को IBN TV सलाम करता है। साथ साथ आप तमाम दर्शकों से यह निवेदन करता है कि ऐसी गलती अपने भविष्य को देखते हुए ना करें। पीपल्स फर्स्ट संस्था के सहयोग से संचालित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की परियोजना चाइल्ड लाइन गया के द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाल दिवस के उपलक्ष्य पर 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पदाधिकारी गया अभिषेक सिंह के द्वारा जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया। चाइल्ड लाइन के निदेशक दीपक कुमार के द्वारा बताया गया कि जागरूकता वाहन 1 सप्ताह तक गया शहरी क्षेत्र में घूम कर लोगों को बच्चों के अधिकार और संरक्षण, पोषण, बाल श्रम, बाल तस्करी एवं बाल शोषण विषय पर जागरूक एवं प्रेरित करेगा। इसके अलावा चाइल्ड लाइन की टीम इस सप्ताह में गया जिले के सभी पदाधिकारी को दोस्ती बैंड बांधकर बच्चों की सहायता करने में चाइल्ड लाइन के मदद की अपील करेंगे। शुक्रवार को पूरा दिन नारायण की पूजा में हिंदू धर्मावलंबियों ने अपना गुप्त दान कर श्रद्धा व्यक्त की। ऐसी परंपरा है कि इस दान से अनेक परोपकारों की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ व्यक्तियों के पाप का नाश भी होता है।
का बहुत महत्व है। पापी से पापी व्यक्ति भी अगर इस व्रत को करते हैं, कुष्मांड दान, भूरा दान, गुप्त दान करते हैं, उनका सब पाप पुण्य में प्रवृत्त हो जाता है। ये भगवान विष्णु का पूजा है, ये अपने आप के लिए पूजा किया जाता है। भगवान नारायण का पूजा होता है, ये आंवला के पेड़ की पूजा होती है और कथा सुनते हैं लोग। कथा सुनने के बाद भूरा में सोना दान, आदमी का अपना सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। कुछ लोग द्रव्य भी दान करते हैं, जिनको गुप्त दान कहा जाता है। आंवला के पेड़ के नीचे छाया में बैठकर भोजन ब्राह्मण को कराते हैं, फिर खुद भोजन करते हैं। ये कार्तिक मास है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को इस व्रत को मनाया जाता है और इस व्रत को करने से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि बहुत पुण्य फल मिलता है। सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करते हैं भगवान विष्णु। बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ गया के द्वारा शनिवार को गया के धर्मसभा भवन में 4 सूत्री मांगों को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया। संघ के लोगों ने बताया कि रसोईया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा जब तक नहीं देती है सरकार, तो 21,000 रुपया मानदेय एवं 10,000 पेंशन की सुविधा बहाल करने को लेकर यह आंदोलन किया गया है कि अवधि 5 साल या नियमित चलने वाली योजना थी। इस योजना में स्वयं सहायता खरीद कर, इसलिए यदि प्रधानमंत्री कल्याण योजना के मुख्यमंत्री नीतीश जी तो पहले से ही कह रहे हैं, मेरा बस चले तो मैं बच्चों को भेज दूं, और कोरोना महामारी में यह आपको दे दिया। उसने आपदा को अवसर की तरह। बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ का यह सम्मेलन है और दूसरा सम्मेलन है। इस सम्मेलन में रसोईया की मांग जो है, सब प्रथम है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता तब तक 21,000 रुपया प्रति माह वेतन मानदेय और 10,000 रुपया पेंशन का भुगतान किया जाए। दूसरा, अभी सरकार कर रही है कि कोरोना में जो विद्यालय बंद हुआ, फिर चालू तो हुआ लेकिन विद्यालय का खाना अभी शुरू नहीं हुआ है, तो हमारी मांग है कि उसमें भोजन की व्यवस्था कराई जाए ताकि रसोईया लोग खाना बनावें, और मध्याह्न भोजन को NGO करण नहीं किया जाए, क्योंकि यह मामला चल रहा है सरकार के स्तर पर कि सरकार इसका NGO करण करेगी। अगर वो करेगी, एजेंसी से कराएगी, तो यहाँ के रसोईया बेरोजगार हो जाएगी और वो छटनी हो जाएगा उसका, और हम इसको बर्दाश्त संगठन नहीं करेगा। और इसी सब मांगों के लिए, और एक जो बहुत बड़ी बात है कि कोरोना टाइम में जो प्रवासी मजदूर थे, लोगों ने, रसोईया ने जान जोखिम में डालकर खाना बनाया, खिलाया लोगों को, लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ। और आमस जैसे प्रखंड में तो दूसरे लहर में भी जो लोग खाना बनाए, साथ रसोईया बीमार भी पड़ गई बेचारी, लेकिन उसका इलाज तो दूर रहा, उसको 32 दिन का खाना बनाई हो, लेकिन मात्र 14,000 रुपया उसको पेमेंट किया गया। तो ये मांग है, और नियमित रूप से इनको मानदेय भी नहीं मिलता है। हम लोग का मांग है कि उसको मानदेय दिया जाए, और एक चीज़ कि जो 10 माह का ही 12 महीना काम करती है, 10 महीना का ही मानदेय दिया जाता है, ये मांग है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गया के सौजन्य से शनिवार को गया के विभिन्न सरकारी स्कूलों में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक पूरे जिले में चल रहे पैन इंडिया अवेयरनेस आउटरीच कैंपेन का समापन विद्यालय के छात्रों के द्वारा प्रभात फेरी निकालकर संपन्न हुआ। इस मौके पर जहां देश के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में चाचा नेहरू का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया, वहीं गया स्थित राजकीय उर्दू कन्या मध्य विद्यालय करीमगंज में विद्यालय परिवार के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में शामिल छात्रों ने अपने हाथों में चाचा नेहरू की तस्वीर ले रखी थी। इस मौके पर छात्रों एवं विद्यालय के उपस्थित शिक्षकों के द्वारा चाचा नेहरू के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प भी लिया गया।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू एवं अन्य कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय चौक स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा स्थल प्रांगण में शहीद कर्नल एवं उनके परिवार तथा जवानों के चित्र के समक्ष कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखा और आधुनिक भारत का ख्वाब देखना और फिर उसे लोकतांत्रिक सांचे में ढालकर हकीकत में बदल देने वाले शख्सियत देश के सबसे बड़े प्रगतिशील नेता भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर वीवीसीएन IBN टीवी की ओर से सत नमन एवं छात्रों को बाल दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वीवीसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को नमस्कार।